हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस अकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है ना दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस समय ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में भी हम लोग दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ज्योग्राफी का अगर देखें तो वो 3 पार्ट में बटी होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, फिर इंडियन ज्योग्राफी, फील्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिर इसी में भी हम इन्वायरमेंट भी ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है, बट हम लोग अलग से पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी होता है, फिर इसके बाद जैसे इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी भी होती है। तो ये सारी चीज़ है, उसमें से हम दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं दोस्तों। और बात अगर हम इंडियन ज्योग्राफी करें तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में भी काफ़ी कुछ दोस्तों कर चुके हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडियन पॉलिटिकल यानी भारत का जो राजनीतिक पक्ष होता है उसको हम लोग समाप्त कर चुके हैं। और इंडियन फिजिकल में जिसको हम भारत के भौगोलिक पक्ष जो बोलते हैं, यानी उसको हम लोग 5 पार्ट बांट के पढ़ते हैं, उसको हम लोग दोस्तों खत्म कर चुके हैं। अब जो हमारा जो रिसेंटली जो चल रहा था दोस्तों क्लास, मतलब जो लेक्चर हमारा चल रहा था उससे अगर पिछली क्लास पे अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम अफवाह तंत्र पढ़ लेते, यानी ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लेते। ड्रेनेज सिस्टम में दोस्तों हमारा खत्म हो चुका है। उसी का एक कड़ी में अगर हम बात करें, उसी कड़ी में दोस्तों हम लेक्स पढ़ रहे थे। यानी अगर लास्ट यानी कल की क्लास अगर हम बात करें तो दोस्तों हम लोग लेक्स पे की थी। लेक्स पे अब तक दोस्तों 2 क्लासेस हो चुकी, यानी झील पर दोस्तों अब तक 2 क्लासेस हो चुकी। और आज की जो क्लास रहेगी दोस्तों वो लास्ट क्लास रहेगी। तो अगर ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम अपने टॉपिक की बात करें, जैसे कि हम जो पढ़ रहे थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो हम अपने अगर जैसे जो टॉपिक की बात कर रहे थे उसकी अगर हम बात करें जो पढ़ रहे थे, तो दोस्तों हम लोग लेक्स पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, लेक्स पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, उसको दोस्तों झील बोलते हैं हिंदी में। ये दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे, लेक्स यानी झीलें। ठीक है, तो दोस्तों क्या है कि जैसे कि अगर हम बात करें तो लेक्स को पढ़ने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, इसको 2 पार्ट में डिवीज़न कर लिया था। इसका कैसे डिवाइड कैसे किया था, किस आधार पे किया था? यानी कुछ झीलें ऐसी है जो हिमालय जो राज्य हैं, यानी जो हिमालय पर स्थित कुछ राज्य हैं, है ना, मतलब जिन राज्यों से हिमालय, देखो कुछ राज्य ऐसे जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, या लद्दाख है, या जम्मू है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये जो कुछ राज्य हैं जो क्या है हिमालय के ऊपर स्थित हैं, मतलब हिमालय इनके पास से गुजरता है और हिमालय पर है, इनकी कुछ ऊंचाई है। तो मैंने उनको, और कुछ राज्य, कुछ नदियाँ जो झीलें प्रायद्वीपीय नदी, मतलब प्रायद्वीपीय राज्यों पर, यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि अगर देखो अभी मैं बांट देता हूँ फिर मैं बताता हूँ। तो अगर हम बात करें तो हमने झीलों को 2 पार्ट में बांटा था। हिमालय राज्यों पर स्थित झीलें, ठीक है ना दोस्तों, पहला ये डिवीज़न किया था मैंने। फिर हमने बताया था दूसरा दोस्तों मैंने प्रायद्वीपीय राज्यों पर स्थित झीलें, राज्यों पर स्थित झीलें। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम जैसे बात करें, अगर इनको समझना है तो देखिए कैसे समझाते हैं। देखो जैसे कि ये हम अपना प्यारा भारत बनाते हैं दोस्तों, अगर हम प्यारा भारत बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि ये हमारा प्यारा भारत है। इसमें दोस्तों अगर जैसे बात करें तो मैंने बताया कि जैसे हिमालय कहाँ से गुजरता है दोस्तों, जब आप फिजिकल क्लास करेंगे मेरी तो आपको पता चल जाएगा। ऐसे ये हिमालय होता है दोस्तों, ये दोस्तों क्या होता है, हिमालय होता है, यहाँ ऐसे ये हिमालय होता है। और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये मैंने बताया था, ये यहाँ ऐसे करके ये क्या होता है, प्रायद्वीपीय पठार होता है, जिसको प्रायद्वीप बोलते हैं। तो हिमालय पे देखिए कुछ राज्य हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों लद्दाख है, फिर यहाँ जम्मू है, जैसे फिर ये हिमाचल प्रदेश यहाँ होता है दोस्तों, इसके बाद जैसे नीचे उत्तराखंड, फिर ये सिक्किम आता है दोस्तों, यही फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है ना, सॉरी मिजोरम दोस्तों, और ये त्रिपुरा दोस्तों। तो कुछ राज्य जो देखिए दोस्तों हिमालय पर है। अब जैसे प्रायद्वीप की मैंने बताया, देखो पहला डिवीजन ये हो गया। कुछ राज्य ये जैसे प्रायद्वीपीय राज्यों पर स्थित झीलें जो है, जैसे इनकी बात करें तो जैसे यहाँ पे राजस्थान ये प्रायद्वीपीय राज्य हो गया, गुजरात ये प्रायद्वीपीय राज्य हो गया, इसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक है ना, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, और इसमें पश्चिम बंगाल और झारखंड का कुछ भाग, मतलब झारखंड पूरा आ जाता है, छत्तीसगढ़ का थोड़ा आधा भाग आता है, सॉरी दोस्तों छत्तीसगढ़ का पूरा भाग आता है, झारखंड थोड़ा, और ये कुछ राज्य जो होते हैं आधा आधा कुछ भाग इसमें आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो क्या हैं, अगर इन राज्यों पर कोई झील है तो क्या कौन सी झील हो जाएगी, प्रायद्वीपीय राज्यों पर स्थित झील है।
और अगर इन राज्यों पे कुछ झीलें हैं तो उनको क्या बोलेंगे, हिमालयी राज्य पे स्थित झीलें। तो अगर हम कल की बात यानी पिछली 2 क्लास जो मैंने की है दोस्तों, अगर मैं उनकी बात करूं तो मैंने दोस्तों यही किया था, इसी पे ख़त्म किया था। पहली क्लास में हमने दोस्तों हिमालयी राज्यों पे स्थित झीलें, इसको बांटने का दोस्तों क्या पर्पस था मेरा, देखिए पर्पस ये था दोस्तों, क्योंकि हम देखो जो झीलें होती हैं तो 2 तरीके की पानी की झीलें होती हैं। एक तो दोस्तों उनमें या तो खारा पानी होगा झील में, या तो मीठा पानी होगा झील में। तो कौन सी झीलें ऐसी हैं जो मीठे पानी की है और कौन सी झीलें ऐसी होती है जो खारे पानी की होती है, वो चीज़ें हमें पता कराने के लिए हमने एक आप लोगों को थोड़ा सुविधा कर दिया था। क्या कि जितनी भी हिमालय पर स्थित झीलें हैं, जितनी भी यानी हिमालय राज्य पर स्थित जितनी भी झीलें हैं वो सारी झीलें मीठे पानी की यानी ताज़े पानी की होंगी। मीठे पानी या बुकों में जैसे लिखा होता ताज़े पानी, ताज़े पानी, ठीक है दोस्तों। यानी हिमालय राज्य पर जितनी भी स्थित झीलें होंगी वो क्या होंगी, ताज़े पानी की। और इनकी जो बात करें अगर हम प्रायद्वीप की भारत की, तो ये देखो खारे पानी की भी हो सकती हैं दोस्तों, प्लस ताज़े पानी की भी हो सकती हैं दोस्तों, लेगून झील भी हो सकती हैं, लेगून झील। और एक चीज़ मैं बता दूं, हिमालय राज्य पर स्थित कोई भी झील कभी लेगून झील नहीं बनाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये याद आप रखिएगा, खारे पानी की और जो लेगून झील है वो हमेशा प्रायद्वीप भारत पे ही मिलेगी आपको। कहाँ पे, हिमालय राज्य की स्थित पे, हिमालयी राज्यों पे स्थित झीलें नहीं मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम ये सारी चीज़ें दोस्तों लास्ट क्लास में हमने कर ली हैं। जो भी दोस्तों नया हो तो उसको जाके क्या करना है, पीछे क्लास देखनी है दोस्तों, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और आज की भी क्लास देखें, बाकायदा आपको समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें फैक्चुअल ही हैं। तो दोस्तों हम लोग दोस्तों क्या है कि अभी तक की अगर हम क्लास करें दोस्तों तो क्या करना है दोस्तों, ये हम लोग कर चुके हैं दोस्तों, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे प्रायद्वीपीय राज्यों पर स्थित झीलें। कल हम लोग इसको कर चुके थे, आज इसका एक पार्ट रह गया है, वो कराने के बाद दोस्तों झील जो हो जाएगा खत्म। तो दोस्तों शुरू करते हैं, हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग अगर बात करें, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो हम लोग का अगर हेडिंग की बात करें तो हम लोग की हेडिंग होगी दोस्ती प्रायद्वीपीय राज्यों पर स्थित झीलें। दोस्तों क्या है, हिमालय वाली जो झीलें हैं दोस्तों, मतलब हिमालय राज्य पर जितनी जो मतलब हिमालय पर स्थित जो राज्य हैं उनकी झीलें हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं। आप पिछली क्लासेस देखिएगा, जो भी नए हैं दोस्तों उनको क्या करना है, पीछे की क्लास देखनी है दोस्तों, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहीं पे शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग कल ये पढ़ रहे थे, इसका रिवीजन भी हो जाएगा। कल हम लोग यही मतलब इसकी झीलों का हम लोग क्या कर चुके हैं। देखो झील पढ़ने का हमारा 2 तरीका है दोस्तों, कैसे पढ़ाते हैं। पहली चीज़ तो हम लोग ये देखते हैं कि कौन सी झील किस राज्य में है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में उसके सारी पहले देख लेंगे सारी किस किस राज्य में कौन कौन सी झील है स्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, उस झील से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट झील है तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हो गए फिर एक जगह पे हम लिख लेंगे। तो उससे क्या होगा, पहला जो क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि कौन सी झील किस राज्य पर है स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तो वो तो पहले ही चरण में खत्म हो जाएगा। उससे दूसरे अगर कोई लेयर में अगर क्वेश्चन पूछा उसने, कोई भी आयोग हो जिसने अगर थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश की, तो वो करने के लिए हम थोड़ा फैक्ट जो होते हैं वो लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो वो सारी चीज़ें, ये ऐसे हम लोग की थोड़ी पढ़ाई होती है, ये हमारी स्ट्रेटजी है दोस्तों पढ़ने की। तो आप चलिए दोस्तों हम लोग शुरू अपना बनाते हैं मैप में दोस्तों हमको ज़्यादातर हिस्सा नीचे का मतलब प्रायद्वीप भारत का चाहिए, तो हम दोस्तों सिर्फ प्रायद्वीप भारत का ही बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी थोड़ा और ऊपर करके बनाते हैं क्योंकि फिर बोर्ड पे तो यहाँ से बनाते हैं दोस्तों ये, ये दोस्तों लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा दूं ऊपर का मैप ताकि सही से बन जाए। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्यारा भारत, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है दोस्तों। अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया है, 1 सेकंड रुकिएगा।
तो ये हो गया दोस्तों हमारा भारत। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर हम बात करें दोस्तों प्रायद्वीपीय राज्यों में, तो सबसे पहले मैंने दोस्तों आपको राजस्थान की कुछ झीलें बताई थी। राजस्थान में जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पे पहले दोस्तों सांभर मैंने बताया आपको, पिछली क्लास में ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, अभी रिवीजन कर रहा हूँ। सांभर बताया, फिर दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको देवर झील बताई, देवर झील, और फिर यहाँ पे मैंने दोस्तों आपको राजसंबंध झील बताई, राजसंबंध झील बताई दोस्तों। चौथा मैंने आपको पुष्कर बताई दोस्तों इस राज्य में, राजस्थान में। पांचवा दोस्तों आपको पंचभद्रा बताई मैंने। अब ये इनका बस ये याद रखें किस स्टेट में है, और बाकी डिटेल जो मैं अभी लिखाऊंगा, बाकी ये लोकेशंस की कोई जरूरत नहीं कि ये राजस्थान के उत्तर में है, नॉर्थ में, इसका कोई मतलब नहीं है, उतना नहीं पूछते दोस्तों। ठीक है, बस खाली इतना याद रखना है कि राजस्थान में है और बस इतना पता होना चाहिए लोकेशंस, और बाकी जो डिटेल होगा मैं अभी लिखा दूंगा। फिर इसके बाद दोस्तों गुजरात है। गुजरात में दोस्तों एक झील आपको पढ़ना है, नाम बस याद रखना क्या है, नल सरोवर झील। ठीक है दोस्तों, नल सरोवर झील। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में हम लोग आते हैं, तो मध्य प्रदेश दोस्तों ये स्टेट है, मान लेते हैं ये स्टेट है, तो इसमें दो झीलें पढ़नी है दोस्तों, एक तो भोज दोस्तों, भोज, और दूसरा दोस्तों तवा बोहर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कृत्रिम झीलें हैं दोस्तों। झीलें भी दो प्रकार की हो सकती है, या तो प्राकृतिक हो सकती है या मानव निर्मित हो सकती हैं, तो उस तरीके से मैंने नहीं बांटा क्योंकि उस तरीके से क्वेश्चन बहुत कम आता है। ठीक है दोस्तों, बट मैं लिखा दूंगा। तो ये तवा बोहर हो गया। इसके बाद दोस्तों फिर इसके बाद हम लोग दोस्तों महाराष्ट्र में आते हैं, तो महाराष्ट्र में दोस्तों आपको एक झील पढ़नी है, लोनार झील, और ये मैं बता देता हूँ ये प्राकृतिक झील है। इसके पीछे की मैंने स्टोरी कल बताई थी, परसों फर्स्ट क्लास देखे होगे। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये ज्वालामुखी निर्मित झील है, कुछ लोग कहते हैं उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील है। ठीक है दोस्तों, तो उस पर जाने की कोई जरूरत नहीं। इसका कर्नाटक में कोई झील नहीं है दोस्तों, गोवा में कोई झील नहीं पढ़नी है, फिर सीधे केरल में आना है आपको। ठीक है दोस्तों, केरल में दोस्तों हमको पढ़ना है दो झीलें दोस्तों, एक तो वेम्बनाद दोस्तों, वेम्बनाद। ठीक है दोस्तों, और दूसरी दोस्तों अष्टमुदी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, और दोनों ही दोस्तों खारे पानी की झीलें हैं। अभी बता दूंगा कॉन्सेप्ट कैसे पहचानना आपकी कौन सी खारे पानी की झील है, बस आप पहले कर लीजिए इसको, अभी मैं बताता हूँ इसको। फिर इसके बाद दोस्तों तमिलनाडु राज्य है ये इधर पे। तमिलनाडु में दोस्तों आपको दो झील पढ़नी है, वीरानम दोस्तों, वीरानम, वीरानम दोस्तों, वीरानम दोस्तों, और दूसरा चेंबर बक्कम दोस्तों, चेंबर बक्कम। ये दो झील आपको तमिलनाडु में पढ़नी है। इसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश मैंने कल बताई आपको, तो यहाँ पे भी मैंने दो झीलें बताई। एक तो दोस्तों ऊपर कुलेरू है, वो लेरू झील है दोस्तों, और फिर यहाँ मैंने दोस्तों पुलिकट, पुलिकट ये दोस्तों तट पर है, ये पुलिकट तट पर है, ये भी दोस्तों तट पर है आपका, ये भी दोस्तों तट पर है, ये सारी चीज़ें तट पर ये झीलें हैं। ठीक है ना, पुलिकट झील ये दो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे उड़ीसा होता है, तेलंगाना में झील नहीं पढ़ना है, उड़ीसा में पढ़ना है। उड़ीसा में दोस्तों आपको एक याद रखना है, चिल्का झील। कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है ना, लेगून सबसे बड़ी झील है ये। तो ये कुछ झील इंपॉर्टेंट है जो हमको पढ़ने हैं दोस्तों, कहाँ पर, प्रायद्वीपीय भारत में। अब इनका क्या करना है, पहले आपको इनको बना लेना है दोस्तों। अगर जिन्होंने कल का अगर क्लास नहीं की थी, अगर कल जिन्होंने नहीं देखा और जो नए हो, तो दोस्तों ऐसे बना लें, देखें पहले इनको, फिर इसमें हम कुछ बताते हैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें पढ़ना है हम लोगों को। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, तो बनाइए फटाफट। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इसमें। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, आपको खारे पानी की झील पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। जो भी झील दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो भी झील यहाँ पे तट के किनारे है, एकदम तट के, जैसे यहाँ पे वेम्बनाद है, अष्टमुदी है, चंबरबक्कम है, वीरानम है, पुलिकट है, और चिल्का झील। चिल्का झील भी बिल्कुल दोस्तों तट के किनारे ही है बिल्कुल यहाँ पर। और ये कुलेरू झील जो है ना, ये अंदर है थोड़ा। ठीक है दोस्तों, ये जितनी भी झीलें हैं दोस्तों यहाँ पे, सिर्फ एक किसको छोड़कर, कोलेरू को छोड़कर, ये सारी झीलें दोस्तों आपको, ये लोनार छोड़कर, लोनार भी। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी झीलें जो हैं कैसी हैं, खारे पानी की झीलें हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसी हैं दोस्तों, खारे पानी की झील हैं। एक सेकंड दोस्तों, लाइट चली गई है तो थोड़ा मैनेज करिएगा। मैं तो साफ तो दिख रहा है वैसे, एक सेकंड। ठीक है दोस्तों,
तो ये अगर एक तरीका मैंने बताया, कैसे बताया कि जो भी तट के किनारे, जैसे यहाँ पे बेम्बनाद है, अष्टमुदी है, चंबरकम है, बीरानम है, पुलिकट है, कोलेरू को छोड़कर चिल्का झील, जितनी भी तट के किनारे झीलें वो सारी कौन सी खारे पानी की झील होगी। और ये सारी झीलें दोस्तों, बेम्बनाद हो या अष्टमुदी हो या चिल्का हो या पुलिकट हो या ये वीरानम, ये सब लेगून झीलें हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी, लेगून झीलें क्या होती हैं, जैसे देखिए मान लिए ये हमारा प्रायद्वीप है, ठीक है, इसके बाद यहाँ से क्या होती है, ये इधर समुद्र है, इधर भी बंगाली खाड़ी है, तो क्या होता है जैसे ये तट है, इसके इधर समुद्र है, अब ये समुद्र का पानी लहरों के द्वारा क्या होता है, इस तट को पार करके इधर चला जाता है। कभी कभी लहरें ऊंची उठी, पानी उधर चला गया तट पे, और वो क्या हुआ, और ये तट क्या हो गया, ऊंचा हो गया, ये तट ऊंचे से अब इसका पानी जो इधर का वापस नहीं आ पाया तट के इधर, क्योंकि ये तट ऊंचा था और ये थोड़ा नीचे था। अब पानी यहाँ भर गया ऐसे करके, यहाँ से पानी भर गया और ये इधर पानी नहीं आ पाया। अब ये पानी भर जाता है ना, तो इसी को दोस्तों लेगून बोल देते हैं। और यही लेगून या कयाल भी कहीं कहीं लिखा होगा, तो लेगून और कयाल झीलें दोस्तों एक ही चीज़ होती है, बस कुछ नहीं होता है, ये पानी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तट पे ऐसे बन जाती है। तो ये जितनी भी बेम्बनाद, अष्टमुदी है या चंबरबक्कम है, बीरानम है या पुलिकट है, ये चिल्का, ये सारी झीलें कौन सी है दोस्तों, खारे पानी की लेगून झीलें, क्योंकि समुद्र का पानी इसमें आके मिलता है दोस्तों, तो इसीलिए ये खारे पानी की। बहुत सिंपल सा तरीका मैंने बता दिया है आपको पहचानने का। खाली आपको ये याद रहना है कि कौन सी ये वाली झील जो तट के किनारे याद करने की जरूरत भी नहीं है, खाली एक छोड़ दीजिए कोलेरू को, और इधर लोनार झील को छोड़ दीजिए। बाकी इधर की जितनी भी झीलें हैं आपको याद रखना है, खाली लोनार और कोलेरू झील को छोड़ देना है। बाकी जितनी भी ये नीचे झील आप पढ़ दें, सब खारे पानी की लेगून झीलें हैं, ठीक है ना। उल्कापिंड लोनार झील कौन सी है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसका क्या करना है दोस्तों, आपको लिखना है। लिखने क्रम में आपको दोस्तों करना क्या है, एक एक झील जिसके बारे में बताता हूँ बस उतना लिखना है, बाकी जरूरत नहीं है ज़्यादा। तो चलिए पहले दोस्तों अब कुछ फैक्ट लिख लीजिए, जैसे सांभर झील के बारे में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आपको जानने चाहिए, इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। सांभर झील ये दोस्तों राजस्थान में, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बनाया है मैंने, ठीक है दोस्तों। बस इसमें एक पॉइंट आपको लिखना है, यह भारत की अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है। क्या है दोस्तों, सांभर झील के बारे में दोस्तों आपको एक फैक्ट क्या लिखना है, यह भारत की अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यानी अंतःस्थलीय मतलब भारत के बिल्कुल अंदर स्टेट के पास में, मतलब यहाँ पे जैसे ये है क्या सांभर यहाँ पे है ना, ठीक है। तो ये देखिए, ये दोस्तों तट पर है, ये तट पर खारे पानी की झील है, बट ये भारत के अंतःस्थलीय, भारत के अंतः में स्थल जो है उसके सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये है। और लेगून झील पूछा अगर जाए सबसे बड़ी कौन सी, तो चिल्का झील। याद रखिएगा दोस्तों, ये दोनों फैक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अलग अलग थोड़ा डिफरेंस है, बस समझिएगा। बस इसके बारे में कितना फैक्ट लिखना है। बाकी दोस्तों दूसरा, आप दूसरी लेख ढालिए दोस्तों देवर, और लिखिए उसमें दोस्तों, मैं बोलता हूँ आपको लिखना है दोस्तों, देवर झील दूसरा हेडिंग हो रहेगा। दूसरा हेडिंग दोस्तों देवर झील, और उसमें दोस्तों आपको लिखना क्या है, या भारत की, लिखिए दोस्तों, या भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, या भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यानी प्राकृतिक झील नहीं, प्राकृतिक झील तो बहुत सारी है, बस ये सब जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसको लिखना है, या भारत की, देवर झील में लिखना है दोस्तों, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, यह मीठे पानी की झील है, ये भी याद रखना है, यह मीठे पानी की झील है। तीसरा फैक्ट इसमें दोस्तों आपको लिखना रहेगा, अब जैसे कृत्रिम झील है तो किसी ने बनाया होगा, तो इसको 17वीं शताब्दी में दोस्तों, आप इसको देखिए जान लीजिए, बस इसको लिखना है तो लिख लीजिएगा, वरना अगर जानने के लिए बस जान लीजिए इसको। अगर जैसे कृत्रिम झील है तो कृत्रिम झील यानी किसी मनुष्य ने बनाई है, तो किस मनुष्य ने, किसने, तो इस ये जो देखो, तो इसको बनवाया जो है 17वीं शताब्दी में दोस्तों उदयपुर के राजा ने। अब वो राजा का नाम आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लीजिएगा ये उदयपुर में स्थित झील है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट ये भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में कौन सी झील ऐसी है जो कृत्रिम झील है और वो उदयपुर में भी स्थित है। तो देवर झील है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और दूसरी फैक्ट इसमें मैंने बताया, ये मीठे पानी की। देखिए दोस्तों, अभी राजस्थान में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बट इसके टेम्परेचर हो रहा है, वाष्पीकरण होगा, तो भाई जाहिर सी बात यहाँ की पानी खारे पानी की झीलें होनी चाहिए। बट मैंने क्या बताया,
कुछ रिवर्स जैसी होती हैं, जैसे साबरमती है या सॉरी दोस्तों लूनी नदी है, या और छोटी छोटी नदियाँ जो होती हैं, इसमें आके तो अगर कोई नदी आके किसी झील में आकर मिल रही तो उसका पानी खारा नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि नदियों का पानी खारा नहीं होता, वो मीठा होता, ताज़ा पानी होता, वो फ्लो करती रहती है। और किसी अगर झील में आके गिर रही है तो फिर वो पानी उसका चाहे कहीं भी किसी एरिया में हो, वो उसका जो झील का पानी हो खारा पानी नहीं हो सकता, वो हमेशा मीठा पानी ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देवर झील के बारे में मैंने 3 फैक्ट बताए। पहला, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दूसरा, यह मीठे पानी की झील है। तीसरा, इसको 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा ने बनवाया था। 3 फैक्ट हो गए, लिख लिया होगा आपने दोस्तों। चौथा दोस्तों, एक और झील राजसंबंध झील को डालिएगा हेडिंग। तीसरा हेडिंग, राजस्थान में तीसरी रिवर्स के बारे में लिखना है, जो राजसंबंध, जो राजस्थान के अगर कोई पढ़ रहा होगा तो उसको समझ, ये इंपॉर्टेंट, राजसंबंध झील। इसमें क्या दोस्तों लिखना है, लिखिएगा दोस्तों, इसमें आपको लिखना है कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो राजसंबंध झील के बारे में याद रखना कि यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो राजसंबंध। तो इसमें एक ही फैक्ट आपको लिखना है कि यार राजसंबंध जो है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ राजस्थान की 5 झीलों में से 3 के बारे में आपको लिखना है। तो 2 आपको बस ऐसे याद रखना है कि पुष्कर और कौन सी दोस्तों, पंचभद्रा। ये दोनों जो और जो ये बाकी जो बची हैं, ये तीनों खारे, मतलब देखिए सांभर झील और पुष्कर झील और पंचभद्रा, ये तीनों खारे पानी की झील है। और सांभर झील और देवर झील, सॉरी राजसंबंध झील और देवर झील, ये दोनों झील कौन सी है, मीठे पानी की झील है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी राजस्थान की झीलों के बारे में कुछ बात। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों देखो भोज और तवा बोहर, बस आपको एक चीज जानना है कि ये दोनों कृत्रिम झील हैं और ये मीठे पानी की झील है। ये नर्मदा नदी पर दोस्तों बांध बनाकर बनाया गई है तवा बोहर झील, तो ये मीठे पानी की झील है। याद रखिएगा दोस्तों, तवा बोहर झील कृत्रिम झील है और ये क्या कही गई, नर्मदा नदी पर बांध बनाकर बनाया गई है। तो ये मीठे पानी, भाई बांध बनाकर बनाएगी तो जाहिर सी बात है नदी का पानी आ रहा है तो मीठे पानी की ही रहेगी। तो तवा बोहर झील जो है वो मीठे पानी की झील है। फैक्ट अगर लिखना होता तो लिख लेते, या नर्मदा नदी पर स्थित मीठे पानी की झील है। ठीक है, बांध बनाकर बनाया गया तो ये जान लीजिए बस। ठीक है, भोज नदी भी जो है कृत्रिम झील है। ठीक है दोस्तों, तो ये इनके दोनों के बारे में कुछ फैक्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आते हैं यहाँ चिल्का झील के बारे में। चिल्का झील के बारे में दोस्तों आपको एक फैक्ट लिखना है, यह भारत की, लिखिए हेडिंग डालिए पहले चिल्का झील, हेडिंग डालिए दोस्तों, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, हेडिंग आपका रहेगा दोस्तों चिल्का झील। ठीक है, तो मैं क्योंकि दोस्तों मिटा लूँगा तो फिर दोस्तों ये थोड़ा इसमें मुझे समझाना भी रहता है ना कहीं कहीं पे, तो इसलिए अब मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। चिल्का झील दोस्तों हेडिंग डालिए, उसमें लिखिए यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। चिल्का झील में दोस्तों आपको लिखना है यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है, या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। तो चिल्का झील के बारे में ये याद रखना है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है। लेगून झील पूछा, इसको क्याल भी बोलते हैं, लेगून और क्याल एक ही चीज़ होता है। ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं क्याल लिखा, याद रखना। और जो झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये लिख सकते हैं, वरना इन्वायरमेंट एंकोलॉजी जब पढ़ते हैं तो चिल्का झील के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ बस झील से संबंधित आपको एक फैक्ट याद रखना है। कहाँ पर है ये तो पता ही है दोस्तों, उड़ीसा में है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कोलेरू दोस्तों मैंने बता दिया मीठे पानी की झील। उसका रीजन क्यों है मीठा पानी की क्यों यहाँ पे, क्योंकि देखो ये एक तो ये यहाँ से दोस्तों मैंने जब रिवर्स पढ़ा रहा था आपको, जो पुराने बच्चे उनको पता होगा, यहाँ मैंने बताया गोदावरी और फिर इसके बाद यहाँ पे कृष्णा बहती है। तो ये गोदावरी एवं कृष्णा नदियों के बीच एक डेल्टा पाया जाता है। और मैंने ये भी बताया, जब आप रिवर पढ़ रहे होंगे तो मैंने बताया कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम पूर्व की ओर बहने वाली जितनी भी बड़ी नदियाँ, वो सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। और मैंने फिर ये भी बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली जितनी भी बड़ी नदियाँ हैं वो क्या बनाती दोस्तों, ज्वारनमुख बनाती। दोनों में मैंने बहुत 2-3 बार ये कॉन्सेप्ट आपको बताया। तो कुछ ये क्या होता है, यहाँ डेल्टा बनाती, तो डेल्टा, अब यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ होती, तो जब ये फ्लो के बीच डेल्टा है, अब यहाँ से पानी जा रहा है तो इसको मीठा पानी हमेशा सप्लाई होता रहता है, तो इस वजह से ये क्या होती है, मीठे पानी की झील है। तो ये कोलेरू जो झील है वो मीठे पानी की झील है, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आंध्र प्रदेश में ये याद रखना है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। बाकी पुलकित झील जो आपको दोस्तों खारे पानी की झील है, ये याद रखना है। बाकी आप कुछ नहीं, मैंने बता ही दिया कि कैसे आपको याद रखना है। वीरानम को बस स्टेट वाइज जैसे खारा पानी की है ये पता है, मैंने आपको बहुत सही तरीके से समझाया है कि जो आपको कोलेरू झील छोड़ देना है, बाकी इधर की जितनी, और ये लोनार झील को छोड़ के बाकी जितनी ये झीलें आपको सब खारे पानी की कौन सी लेगून झील है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना, बस इनमें एक एक फैक्ट बस। इसके बाद दोस्तों वीरानम में कुछ नहीं लिखना है, तमिलनाडु में है, खारे पानी की झील है। चंबरकम में भी कुछ नहीं लिखना है, तमिलनाडु में है, खारे पानी की झील है। आपको अष्टमुदई में लिखना है, थोड़ा
अष्टमुदी में क्या लिखना है, पहला पॉइंट। अब आप हेडिंग डालेंगे दोस्तों अष्टमुदी झील। क्या डालेंगे दोस्तों, हेडिंग डालेंगे अष्टमुदी झील। और उसमें दोस्तों लिखना है आपको, क्या लिखना है, तो लिखिएगा दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ जो या खारे पानी की झील है सबसे पहले, या खारे पानी की लेगून झील है सबसे पहले, तो ये फैक्ट रहेगा, यह खारे पानी की लेगून झील है, पहला पॉइंट ये। और यह रामसर समझौते द्वारा आर्द्र भूमि में शामिल झील है ना, यानी इसको रामसर सम्मेलन की जो आर्द्र भूमि होती है, या रामसर सम्मेलन है जो ना, उसमें क्या होता है, आर्द्र भूमियों को सम्मिलित किया जाता है। ये ईरान में होता है रामसर सम्मेलन, ये ईरान का एक शहर है, उसके नाम पर ही बना है, पहली बार वहीं हुआ था। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो अष्टमुदी जो झील है, इसको रामसर सम्मेलन में शामिल किया गया है। तो ये फैक्ट आपको लिख लेना है, इस झील को रामसर सम्मेलन की आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया है, इस झील को रामसर सम्मेलन की आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया है, ये आपको याद रखना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस झील को रामसर सम्मेलन की आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया या शामिल किया गया, ये याद रखना है दोस्तों। अष्टमुदी के बारे में हो गया होगा दोस्तों, केरल में है, ये तो पता है, तट पर हैं दोनों। अब इसके बाद वेम्बनाड, वेम्बनाड बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेम्बनाड डालिएगा झील दोस्तों, हेडिंग दोस्तों आपकी रहेगी वेम्बनाड, ठीक है दोस्तों, वेम्बनाड हेडिंग डालिए दोस्तों। और आपको इसमें भी लिखना है दोस्तों, पहला पॉइंट इसमें क्या रहेगा, ये मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, अब मैं इसको लिख ही देता हूँ, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डस्टर कहाँ है, ये है डस्टर। तो देखिए वेम्बनाड झील देख दोस्तों, हेडिंग रहेगी इसमें, पहला पॉइंट देखिए मेरा, मैं जो बताता हूँ आपको लिखिए, याद रखना है। वेम्बनाड झील में दोस्तों आपको पहला पॉइंट लिखना है, यहाँ ऊपर दोस्तों वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। और इसमें पहला पॉइंट जो दोस्तों रहेगा आपका, यह रहेगा, पहली चीज़ तो यही है, खारे पानी की झील है, या खारे पानी की झील है। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है, इसी झील पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेलिंगटन द्वीप है, इसी झील पर वेलिंगटन द्वीप है, जहां दोस्तों जिस पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होती है। तो दोस्तों इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये झील, एक तो यह खारे पानी की झील है, ये तो समझ में आ ही जाता है, लेगून झील है दोस्तों, ये भी याद रखिए, खारे पानी की लेगून झील है, मैंने बता दिया कि जितनी भी ये तट पर हैं सारी लेगून झीलें हैं। और इसी झील पर वेलिंगटन द्वीप है, जिस पर, ये मैं मिटाल दे रहा हूँ वरना कन्फ्यूजन है, जिस पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होती है। तो राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता कहाँ पर होती है, वेलिंगटन द्वीप पर। वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर स्थित है, कौन सी, वेम्बनाड झील पर, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर ये इसको याद रखना है, इसी वेलिंगटन द्वीप पर ऐसे लिखिए दोस्तों, इसको छोड़ दीजिए, इसको ऐसे लिखिएगा, ऊपर में डालने की जगह नहीं हो रही है, तो इसको दोस्तों लिखना है, इसी झील पर दोस्तों NH47A लिखिए दोस्तों, इसी झील पर NH47A राष्ट्रीय मार्ग है, लिखिए दोस्तों, इसी झील पर NH47A राष्ट्रीय मार्ग है, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है, ठीक है दोस्तों, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है। बहुत इंपॉर्टेंट झील है, इसमें 3-4 फैक्ट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया। मैंने ये पहला देखिए, पहला तो आपको यह याद रखना कि खारे पानी की लेगून झील है, दूसरा ये याद रखना इसी झील पर वेलिंगटन द्वीप है, जिस पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होती है, यानी वेलिंगटन द्वीप पर जो राष्ट्रीय, अगर कभी पूछा जाए राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता कहाँ पर होती, तो राज्य अगर पूछा जाए तो केरल, ठीक है दोस्तों, किस जगह पर, तो वेलिंगटन द्वीप पर। वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर है, तो वेम्बनाड झील पर। 4-5 पॉइंट हो गए। इसके बाद दोस्तों इसमें एक पॉइंट आपको मैंने वो बताया कि इस झील पर NH47 राष्ट्रीय मार्ग है, मार्ग मतलब जो हाईवे होते हैं, NH47 हाईवे आपने पढ़ा होगा, तो NH47A राष्ट्रीय मार्ग है, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है, यानी भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों वेम्बनाड झील के पास और वेलिंगटन द्वीप के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें दोस्तों थी जो आपको लिखना था दोस्तों, ठीक है दोस्तों,
ये झील से संबंधित कुछ फैक्ट थे दोस्तों जो ख़त्म होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपको कभी, मैंने बताया कि दोस्तों जैसे कभी पेपर पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ते समय कोई झील अगर आ गई पेपर में तो आपको उसको अपडेट करना है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सब टॉपिक्स ऐसे होते हैं जैसे कभी कोई किसी विवाद है, या जैसे पेंगोंगसे झील मैंने बताया था तो विवाद का विषय था, वो अभी तक कभी बुकों में पहले नहीं मिलती थी, बट अभी अब नई एडिशन की जो बुकें मिलेंगी दोस्तों आपको, तो उसमें पेंगोंग झील मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा पिछले साल मतलब पीछे जो हमारा क्या है, चाइना से उसी झील को लेकर विवाद चल रहा था, इस वजह से क्या हो वो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे ही कभी अगर आपको कोई झील का कोई मिले अगर किसी पेपर में, तो आपको अपडेट कर लेना अपनी जगह पर, बाकी बस और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको, और जहाँ अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं खुद ही अपडेट करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा झील का टॉपिक ख़त्म होता है। कल यानी जब नेक्स्ट क्लास होगी, कल तो दोस्तों होली है, तो होली के बाद जब हमारी क्लास होगी तो दोस्तों हमारा इससे संबंधित सिर्फ एक और टॉपिक रह गया है, 2 टॉपिक रह गए हैं, मतलब रिवर से संबंधित या जल मार्ग से संबंधित जो चीज़ें हैं, यानी हम लोग पढ़ेंगे अभी पोर्ट पढ़ेंगे दोस्तों, और अंतर्देशीय जलमार्ग पढ़ेंगे दोस्तों। 2 टॉपिक रह गए हैं जो पानी से संबंधित होते हैं, तो उनको हम लोग दोस्तों खत्म कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा जो स्तंभ है, यानी जो पिलर जिसको हम बोलते हैं, पढ़ाते समय मैंने बताया कि हम लोग ज्योग्राफी में 3 पिलर पढ़ते हैं। पहला दोस्तों स्थलमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा जलवायु मंडल। तो जलवायु मंडल शुरू करेंगे, जिसको भारत में किस नाम से अभिभेद किया जाता है, मानसून से दोस्तों उसको अभिभेद किया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों, और दोस्तों होली की बहुत बहुत बधाई दोस्तों, बहुत इन्जॉय कीजिए दोस्तों होली को, ठीक है दोस्तों, और अच्छे से खेलिए। तो दोस्तों हम लोग फिर क्या करते हैं, अब परसों मिलते हैं। हाँ दोस्तों, अगर जो भी बच्चा नया जुड़ा हो, जो भी मेरा दोस्त अगर नया जुड़ा हो, अगर उसको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों को शेयर करना भी ना भूलें दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों इस वीडियो को पहुँचाए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर अभी मिलेंगे होली के बाद दोस्तों, तो बाय, गुड बाय दोस्तों।